Well, Arunachal Chief Minister Pema Khandu has appealed to the people of the state to advocate clean elections while attending the Arunachal Prayer Festival at IG Park. And the Chief Minister said that money culture will have to be stopped to root out corruption from the state. And he also speaks on the long-standing case of the Tawang Church issue. And the Chief Minister Pema Khandu also speaks on the Pan-Arunachal Joint Steering Committee sit in Dharna. As per Pema Khandu, the 13-point demand of the committee has already been resolved, but still, if they want, he is ready to issue another clarification on the same. प्रेयर फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया गया है और 3 दिन का ये प्रेयर फेस्टिवल चलेगा। तो हमारा ये हमेशा मानना है कि देखो, हम सब लोग गॉड फियरिंग हैं, हम लोग ईश्वर और भगवान को हम लोग मानते हैं और जो भी प्रीचिंग करते हैं उसको हम लोग श्रद्धा के साथ में, हम लोग पूरा आत्मविश्वास के साथ में उसको हम लोग पालन भी करना चाहिए। तो मैंने अपील किया कि खास करके अरुणाचल में जब इलेक्शन आता है तो हमेशा मनी कल्चर का बहुत गलत प्रभाव होता है। तो मनी कल्चर का गलत प्रभाव होने से इसमें करप्शन जो है वो ग्रास रूटेड हो जाता है, पब्लिक से भी करप्शन हो जाता है, लीडर से भी करप्शन हो जाता है। तो करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए वी शुड मनी कल्चर को हम लोगों का इलेक्शन से निकालना होगा। तो इसमें केवल हम लोग एज एन लीडर अगर हम भाषण मारेगा तो फिर उतना पब्लिक लोग सुनेगा नहीं। इसलिए हम हमेशा अनुरोध करते हैं जितने भी हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे वो बुद्धिज़्म का हो, चाहे वो इंडिजिनियस का हो, सभी रिलीजियस लीडर्स लोग इसको मनी कल्चर को इलेक्शन से निकालने का ये प्रयास जो करना चाहिए। 2019 इलेक्शन में भी हमने ये अपील किया था, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को सक्सेस देखने को मिला। मगर आज ACF ने जो प्रेयर फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया तो हम उम्मीद करेंगे कि खास करके इलेक्शन में जो मनी कल्चर है इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। मनी कल्चर जो है इलेक्शन से निकालना चाहिए। तो सर, क्या हम कह सकते हैं आज जो आपने एड्रेस किया है क्लीन इलेक्शन को, ये एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है आने वाला समय के लिए? देखिए, ये केवल मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी में अपने लिए नहीं, बल्कि जितने भी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल में, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे NPP हो, चाहे JDU हो या अन्य जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सब का तरफ से ही मैं अपील किया पब्लिक को कि डेमोक्रेसी में 5-5 साल में जब इलेक्शंस होता है तो उसमें हम लोगों को मनी कल्चर में हम लोगों को दिखना नहीं है। अगर मनी कल्चर में हम लोग जाते हैं तो अच्छा लीडर समाज से उभर नहीं पाएगा। तो अगर अच्छा लीडर आ नहीं पाएगा तो फिर अरुणाचल का फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये जो है एक कॉमन इशू है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी जनता का भी यही इशू है। तो इसको हम लोग मिल के सिस्टम से बाहर करना होगा। सर, अगर मिशन का बात किया जाए तो तवांग चर्च इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है सर, उसको कुछ अपडेट दे दीजिए। हाँ, उसके लिए ऑलरेडी मैंने ACF को भी कहा कि तवांग एरिया में बेसिकली वहाँ में 100% वहाँ पे बुद्धिज़्म है वहाँ पे। तो वहाँ में जो हमारा जो एपेक्स जो बॉडी है वहाँ पे मोनपा मिमांग सोपा, उन लोगों के सामने भी जाके वो लोग बात करें, जाके मतलब आपस में जाके कन्विंस करें, क्योंकि ये एक रिलीजन एक मैटर है, ये एक सेंसिटिव मैटर होता है। इसमें सरकार वी आर द पॉलिसी मेकर, इसमें हम लोगों का ज़्यादा उतना रोल नहीं है। तो ये एक समाज दूसरा समाज को सबके एक भरा दिन लेके वो लोग आपस में बातचीत करेंगे। इसमें सर, आप जो PAGC के ऊपर में कुछ स्टेटमेंट देना चाहेंगे? फिर अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो कल से वापस फिर से सिट इन धरना 4 दिन का कर रहा है। हाँ, ये मैंने आज सोशल मीडिया के थ्रू से देखा है कि शायद कल से फिर वो लोग धरना में जा रहा है। तो एनीवे, मैं इस पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घोटाला हुआ है उसके लिए तो मैं डे 1 से ही मैं लगा हुआ हूँ और जितने भी जो पॉइंट्स दिया है 13 पॉइंट्स डिमांड, उसका सारा चीज़ जो है वो मीटअप हो चुका है, रिप्लाई भी दिया हुआ है, मीडिया में भी उसको सर्कुलेट किया हुआ है। तो भी मैं लास्ट टाइम भी बोला है, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से आके सरकार को और भी क्लैरिफाई करना है, सरकार का दरवाज़ा हमेशा खुला है। जो भी आ सकता है आके सरकार के साथ में बात करके दोबारा उस 13 पॉइंट्स में क्या क्या अपडेट हुआ है वो सरकार उसको फिर दोबारा ब्रीफ करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, जो आपने अभी जो फंड का बारे लेके किया, जो ACF को आपने ईयरली फंड दिया, जो आपके पिताजी ने ही शुरू किया था, तो उसको लेके सुनने में आया कि वो फंड जो सिर्फ 3 बार दिया गया है, कंटिन्यूएशन नहीं हुआ है। तो आपका आज का स्पीच का बात से क्या ये ACF को फंड कंटिन्यू दिया जाएगा ईयरली बेसिस पे? खास करके अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अलग ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है।
और जितने भी जो अरुणाचल में जो अलग अलग संस्था है, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, विवेकानंद केंद्र हो गया और अपना इंजीनियर्स का भी लोग हो गया, तो जो लोग इसमें अरुणाचल में एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रहा है, हमारा कार्यकाल में ग्रांट इन एड के रूप में हम सभी को फंड हम दे रहे हैं। और